नमस्कार दोस्तों। आज के इस अंक में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो आप समझेंगे कि भाई ये तो समाचार है। ठीक है, मानता हूँ मैं, पर उसके साथ साथ मेरी कुछ टिप्पणियाँ भी हैं। आशा करता हूँ कि आप सुनेंगे। तो कानपुर के आसपास 500 एकड़ पर अडानी डिफेंस और एयरफोर्स, जो अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, वो बंदूक की गोलियां बनाने वाली है। स्मॉल आर्म्स, एम्यूनिशन, मीडियम और लार्ज। और पहले कुछ दिनों में ये लोग 15 करोड़ गोलियां बनाने वाले हैं। 15 करोड़ कितना हो गया? भारत की जो सुरक्षा फोर्सेस हैं, वो एक अंदाज़ा है कि भाई 70 करोड़ गोलियों का उपयोग करती है, छोटी बड़ी, साल का 70 करोड़। तो ये हो गया 15 करोड़, मतलब 16-17% के आसपास। नहीं, 27 के आसपास। माफ़ करें, गणित में इतना अच्छा नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो बस मेरी एक आशा है कि भाई ये लोग 7.62 गोलियां बनाएं, जो AK-47 में काम आती है। और कहा ऐसा जाता है कि भाई एक गोली एक दुश्मन। 7.62 कैलिबर है उसका। इंसास राइफल जो है, जो अभी फेंक देने वाले हैं, भारत की पहली राइफल, वो उपयोग में लाती थी 5.56। ठीक है, क्लोज रेंज में मार दे, पर वो राइफल और वो गोली इतनी पावरफुल नहीं होती। वो राइफल तो कचरा ही है, समझ लो। और हमारे जवान वो लेकर कारगिल युद्ध जीते। 650-700 भारतीय नौजवान मर गए, पर 21वीं सदी की लड़ाई उन्होंने 1850 के आसपास जो हथियार थे उनसे लड़ी और जीते भी। तो अडानी ग्रुप अभी भारत को सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। कैसे? 15 करोड़ गोलियां बनाकर, जो कि 27-28% है भारतीय सुरक्षा बलों के उपयोग में लाने के लिए। और ये जो फैक्ट्री है, ये 4,000 लोगों को नौकरी देगी।
तो मूल मुद्दा भारत रत्न जीतने के लिए अगर मूर्खता की स्पर्धा हो तो उस मूर्खता की स्पर्धा में जीतने वाला केवल एक ही व्यक्ति है भारत में। अति मूर्ख, शतमूर्ख राहुल गांधी, उसने 5-6 दिन पहले ही बोला था भरी सभा में। किसी बच्चे को उठा लिया था उसने अपने जमावड़े से और बोला था कि भाई अडानी कौन है? तो अडानी इसकी पॉकेट मारता है, अडानी सबकी पॉकेट मारता है। नरेंद्र मोदी जी भी तो पॉकेट मारे लोग, ये चोट्टे हैं। तो ऐसे मूर्खता में कुप्रसिद्ध भारत रत्न पाने वाले राहुल गांधी के मुंह पर और पिछवाड़े पर ये तो एक लात है। ठीक है ना? तो ये हो गया पहला समाचार। दूसरा, 4 भारतीय सेना के लोगों को गगनयान की यात्रा करने के लिए चुना गया है। गगनयान लेकर गगन चुंबन करने के लिए। उनका नाम क्या है? प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ल। ये 4 बहादुर लोग भारतीय यान में बैठकर आत्मनिर्भर भारत की टेक्नोलॉजी से बना हुआ गगनयान लेकर गगन का चुंबन, गगन का आलिंगन करने जाने वाले हैं। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि इन सब को यशस्वी बनाएं। तीसरा समाचार, अकललेस गाढ़व। गाढ़व मतलब गधा। मराठी हूँ तो कुछ कुछ मराठी आ जाती है। तो ये अकललेस गाढ़व कौन है? अखिलेश यादव। मराठियों में यादव को जाधव बना दिया है। ठीक है ना? तो ये अकललेस गाढ़व यानी अकललेस गधा, इसके एमएलएज ने इसको एक लंबा हाथ दे दिया। राज्यसभा के चुनाव में इसके 10-12 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के लोगों को अपना वोट दिया, क्योंकि उनको पता है अकललेस गाढ़व, अकललेस गधा अखिलेश यादव, इसकी पार्टी का 24 के चुनाव के बाद कोई भविष्य नहीं है। और हाँ, एक बात, कुछ दिन पहले मैंने
हिंदी वीडियो बनाया था एसपी पार्टी पर, ठीक है ना, अकललेस गधा। उसमें मैंने बात की थी एक बुढ़े की। एसपी तो मुसलमानों की पार्टी है ना, मुसलमानों से बहुत प्रेम है इनको। तो उनका एक बुढ़ा था, शफीकुर रहमान बर्क। कोई न कोई कारण से वो हिंदुओं को कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलता था। मर गया। मैंने बोला था 50 साल पहले मरना चाहिए था इसको। चलो, मेरे वीडियो बनाने के बाद 10-15 दिन में मर गया। मेरी गालियां गोलियों की तरह काम कर रही थी, ऐसा लगता है मुझे। अब और सुक्कू, हिमाचल प्रदेश का, वहां पर भी यही हुआ। तो अंग्रेजी में बोलूं तो मुझे क्षमा करना। सुक्कू या सक्कू, जो भी है, सक्कू फक्कू हो गया। सक्कू हैज बीन एफ्ड बाय हिज ओन पीपल। ये गवर्नमेंट कब गिरेगी? 1-2 महीने में शायद, प्रार्थना है मेरी। अब और आज सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बाबा की कंपनी पर बहुत कुछ उल्टा सीधा बका है। जब नुपुर शर्मा के बारे में बात करते हुए एक जज ने कुछ ऐसा अनाप शनाप बोल दिया था कि भाई, नुपुर शर्मा के कारण आज जो भारत में स्थिति है, मतलब उन दिनों जब सरतन से जुदा बहुत चल रहा था, ठीक है ना, नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं बोला था, पर उस जज ने नुपुर शर्मा को पूरी तरह से अपराधी ठहरा दिया। जो गले काट रहे थे अल्लाह और मोहम्मद के नाम पर, उनके बारे में एक टिप्पणी नहीं, पर नुपुर शर्मा को शब्दों से ये मूर्ख जज फांसी दे रहा था। इसलिए मैंने लिखा था सुप्रीम सिंपलटन्स। सिंपलटन्स मतलब मूर्ख, ठीक है ना। अब बाबा रामदेव, योग गुरु, अगर वो कहते हैं कि उनकी औषधि और उनके व्यायाम आपका डायबिटीज खत्म कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर समाप्त कर सकते हैं, तो
तो मैं नहीं समझता कुछ गलत कह रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई ये पूरी भारत की प्रजा को मूर्ख बना रहे हैं। दे आर टेकिंग द एंटायर कंट्री फॉर ए राइड। ठीक है ना? कोई भी डॉक्टर एलोपैथी का बोलेगा कि भाई योर डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, टाइप टू डायबिटीज, जो हमको 35-40 के बाद हो सकता है। व्यायाम नहीं करो, उल्टा सीधा खाओ, पर जामा जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन बोलता है कि टाइप 2 डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। ये मैं नहीं समझता कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पढ़ा है। रामदेव बाबा बोलते हैं कि कुछ ऐसे आसन हैं जिसके कारण आपका मरता हुआ पैंक्रियास, पैंक्रियास का शब्द मुझे हिंदी में पता नहीं है, जिसके कारण मतलब वो बीमार हो जाए, वो अंग, वो अवयव पेट में, तो आपको डायबिटीज होती है। पर रामदेव बाबा जो आसन बताते हैं, जो बोलते हैं कि भाई ब्रिस्क वॉकिंग, इससे आपकी शुगर कम होती है। कुछ ऐसे व्यायाम है जो रामदेव बाबा बोलते हैं, और उनकी कुछ जड़ी बूटियां हैं, ये दोनों को लेने से, मतलब वो व्यायाम करने से और ये जड़ी बूटी लेने से, उनकी औषधि लेने से डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकता है। तो ये जजेस ने कोई रिसर्च नहीं किया? टाइप 2 डायबिटीज इज रिवर्सिबल, उनको पढ़ना चाहिए। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की दवा तो एलोपैथी में भी है ना। वो केवल अभी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम करती है। हाँ, रोज लेने से नियंत्रण में रहता है आपका ब्लड प्रेशर, पर कुछ जड़ी बूटियां और उसके साथ कुछ योगासन, ब्लड प्रेशर भी चला जाता है। हाँ, आपको हमेशा करना है। तो ये क्या बात हुई कि भाई रामदेव बाबा धोखा दे रहे हैं? अरे धोखेबाज तो आप लोग बैठे हो, कुछ पता नहीं है, उल्टी सीधी बड़बड़ करते रहते हो वो कुर्सियों पर बैठकर, और किसी ने कुछ बोल दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जेल में डालो, कोड़े लगाओ। भारत की एक जुडिशियरी ही है जो किम जोंग अन, सद्दाम हुसैन, ऐसे लोगों से कुछ सीख कर आती है। सद्दाम हुसैन तो मर गया, उसको फांसी पे लटका दिया,
और हाँ, राहुल गांधी भी, मैं समझता हूँ, कुछ पाठ पढ़ाते हैं इनको, अपने जजेस को। 4-5 दिन पहले उस चंद्रचूड़ ने क्या कहा था कि वो 3:30 बजे उठकर प्राणायाम या योगासन करते हैं, और वो गोरों के देशों में एक नई फैशन बनी है ना, वीगन, यानी मांस नहीं खाना, और पशुओं से जो भी निकलता है जैसे दूध, उसका भी प्राशन नहीं करना, उसको वीगन कहते हैं। तो ये आदमी अगर इतना सब कुछ जानता है, तो इसके जजेस ने, चंद्रचूड़ तो CGI है ना, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चंद्रचूड़ को सामने आकर कुछ ऐसा बोलना चाहिए जिसके कारण जो इन जजेस ने रामदेव बाबा की इज्जत पर हमला किया है उसका खंडन हो। दुख की बात है कि हमारी जड़ी बूटियां, जिनके बारे में विश्व में सभी देशों में पढ़ाया जाता है, डॉक्टरी करते समय, डॉक्टरी की परीक्षा या वो कोर्स में, पर हमारे जजेस को लगता है कि भाई भारत के एलोपैथी डॉक्टर एसोसिएशन ने और कुछ अभारतीय, विदेशी औषधि बनाने वालों ने कुछ न कुछ तो पीछे से दिया है, तभी तो ऐसे उल्टे सीधे वाक्य बोले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सोचने जैसी बात है। तो दोस्तों, इस अंक में इतना ही। आपसे प्रार्थना है कि मेरे विचार आपको अच्छे लगे न लगे, आप कमेंट करें। मैंने अगर कुछ भूल चूक की है तो मुझे सिखाएं, ठीक है? अगले अंक में मिलते हैं। जय श्री राम।